वृंदावन के सप्त देवालयों में से एक राधा दामोदर मंदिर है, जहां आज भी भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह विराजमान हैं। राधा दामोदर मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेम कथा का प्रतीक है और यहाँ की प्रत्येक ईंट से भक्ति की महक आती है। चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के अनमोल रहस्यों के बारे में। राधा दामोदर मंदिर वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में से एक है। इसकी 4 परिक्रमाएं करने से गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिलता है। 450 वर्ष पूर्व इस मंदिर की परिक्रमा करने से उसमें विराजमान गिरिराज शिला की स्वतः परिक्रमा हो जाती है। इसकी 1 किलोमीटर से भी कम की 4 परिक्रमाएं करने से श्रद्धालु गिरिराज गोवर्धन की 7 कोस यानी करीबन 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा का पुण्य अर्जित करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को इस चैनल में स्वागत है। मैं श्री दामोदर चंद्र गोस्वामी श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर का अंग सेवक। राधा दामोदर मंदिर गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्रमुख आचार्य पीठ है। राधा दामोदर मंदिर की स्थापना 1542 में हुई थी। दामोदर जी प्रकट कैसे हुए? दशमी के तिथि शुक्ल पक्ष में रूप गोस्वामी पाद जी ने अपने हाथों से राधा दामोदर जी को गिरिराज गोवर्धन शिला से बनाया और अपने शिष्य श्री जीव गोस्वामी जी को प्रदान किया। राधा दामोदर जी का अगर आप वर्ण देखेंगे, मंगला के समय, शयन के समय जब उनका श्रृंगार उतरता है, दामोदर जी का वर्ण है ब्राउन, चॉकलेटी, रेडिश। क्यों? गिरिराज गोवर्धन जी भी हमेशा लाल होते हैं, गोवर्धन कभी भी काले नहीं होते हैं, शालिग्राम काले होते हैं। तो राधा दामोदर जी साक्षात गिरिराज शिला से बने हैं और रूप गोस्वामी पाद ने अपने हाथों से बना के श्री जीव गोस्वामी जी को दशमी के दिन प्रदान किया। राधा दामोदर जी राधा रानी ललिता सखी श्री जीव गोस्वामी जी के सेवित विग्रह हैं। उसी परंपरा से मैं 16वीं पीढ़ी हूँ, ये सेवा निरंतर चली आ रही है। जब भगवान कृष्ण छोटे थे तो अपनी लीलाओं के कारण प्रसिद्ध थे। वह अपने नटखट आदतों के कारण गोकुलवासियों के लिए समस्याएं उत्पन्न भी कर देते थे। एक प्रसिद्ध कथा में जब भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता को परेशान किया और माखन चुराया तो माता यशोदा ने उन्हें पकड़ने के लिए उनके उदर अर्थात पेट में रस्सी बांध दी। इस घटना के कारण कृष्ण को दामोदर नाम से जाना जाता है। दामोदर का मतलब दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। जब मैया यशोदा ने भगवान को दामबंध लीला में उखल के संग बांधा दिवाली वाले दिन कार्तिक मास में, तब मेरे ठाकुर का नाम पड़ा दामोदर। राधा दामोदर मंदिर में भगवान कृष्ण और राधा रानी के एक नहीं 4 विग्रह स्थित हैं। राधा दामोदर मंदिर में 4 गोस्वामियों के 4 ठाकुर विराजमान हैं। सबसे बड़े जो ठाकुर हैं कोने में राधा वृंदावन चंद्र कृष्णदास कविराज गोस्वामी के सेवित विग्रह हैं, जिन्होंने चैतन्य चैतामृत ग्रंथ की रचना की। तीसरे ठाकुर राधा माधव जयदेव गोस्वामी के सेवित विग्रह हैं, जिन्होंने गीत गोविंद ग्रंथ की रचना की। चौथे ठाकुर राधा छैल चिकन जी भूगर्भ गोस्वामी के ठाकुर हैं, जिन्होंने भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी सर्वप्रथम वृंदावन में आए थे 60 गोस्वामियों से पहले। राधा दामोदर मंदिर में भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह भी स्थापित हैं। ये चरण चिन्ह भक्तों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक हैं, जो भगवान कृष्ण की भक्ति और समर्पण का प्रतीक हैं। ध्यान से सुनिए, राधा दामोदर मंदिर में सबसे विशेष रहस्य जो है, वृंदावन में 5,500 मंदिर हैं।
उसमें से एकमात्र राधा दामोदर मंदिर है जहां आपको साक्षात प्रत्यक्ष चांदी के सिंहासन पर विराजमान श्री गिरिराज गोवर्धन चरणशिला के विशेष दर्शन होते हैं। हम पूरा जीवन भजन करते हैं, जप करते हैं, दर्शन करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और व्रत भी रखते हैं। किस लिए? किस लिए? मुझे मेरे ठाकुर के चरण मिल जाएं, मुझे मेरे ठाकुर के चरणों में आश्रय मिल जाए, मुझे मेरे ठाकुर के चरणों की रज मिल जाए। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दाहिने पैर का चिन्ह, गौ माता के खुर का चिन्ह, गौ चराने की लाठी लकुटिया का चिन्ह और ठाकुर जी की बांसुरी बंसी का चिन्ह शिला के ऊपर विराजमान है। ये शिला भगवान ने स्वयं सनातन गोस्वामी जी को दिया। अब प्रश्न उठता है, भगवान ने क्यों शिला दिया और ये शिला यहाँ पर कैसे आई? ये शिला सनातन गोस्वामी जी का नित्य नियम था, वृंदावन से पैदल चल के गिरिराज गोवर्धन जी जाना, परिक्रमा लगाना, फिर लौट के आना। जब वो वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, चल नहीं पा रहे हैं, बैठ बैठ के रो रहे हैं, खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं और प्रभु को याद कर रहे हैं। जब भी किसी भक्त पे संकट आती है तो भगवान स्वयं कृपा करने आते हैं। उसी प्रकार ब्रज में लड़के को लाला बोला जाता है, छोटे बच्चे को, और छोटा सा बालक सनातन गोस्वामी जी के पास आके ब्रज भाषा में पूछता, बाबा बाबा तू काय है गो बाबा, तू काय को दुखी बैठो है बाबा, काय को रो रो है बाबा। सनातन गोस्वामी जी बोलते धीरी आवाज में, लाला मैं चल ना पा रहा हूँ, मैं गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा ना दे पा रहा हूँ, ये मेरी कैसी अवस्था है गई है। जब भी किसी भक्त पे संकट आती है तो भगवान स्वयं कृपा करने आते हैं। तभी देखा क्या, एक भक्त के लिए उसका भजन ही भगवान है। सनातन गोस्वामी जी का नित्य परिक्रमा, उनके लिए वही भजन है। एक ब्रजवासी नित्य यमुना स्नान करते, उनके लिए वो भजन है। ब्रजवासी दामोदर जी की रोज मंगल आरती करते, उनके लिए वो भजन है। तो सनातन गोस्वामी जी परिक्रमा नहीं छोड़ सकते। तो क्या किया, ठाकुर जी तो भक्त के आगे अधीन है, तो कीचड़ था, गीली मिट्टी थी, उसमें जब भी हम कुछ रखते हैं तो उसका छाप पड़ जाता है, इम्प्रेशन आ जाता है। उसी प्रकार भगवान के दाहिने पैर का चिन्ह, गौ माता के खुर का चिन्ह, लाठी का चिन्ह और बांसुरी का चिन्ह के जब छाप पड़ा कीचड़ के ऊपर, वो मेल्ट होके पिघल के शिला बन गया। और भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा सनातन गोस्वामी जी को, सनातन तो मैं शिला को वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में ले जाकर इस कलयुग में जो कोई भी भक्त राधा दामोदर मंदिर की 4 बार परिक्रमा लगाते हैं, उन सभी भक्तों को गिरिराज गोवर्धन 7 कोस की परिक्रमा का संपूर्ण फल प्राप्त मिलता है। तो ये था राधा दामोदर मंदिर, जो हमें विश्वास दिलाता है कि भगवान भक्त के अधीन है। जब भी भक्तों पर विपदा आई है तो भगवान ने साथ अवश्य दिया है। बोलो श्री राधा दामोदर लाल की जय। Yeah.